दर्शकों को स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं झाड़ी वाले बाबा अश्वत्थामा वन है जो कि पिसाई गांव में है। वहां पे आए दिन भंडारे चलते रहते हैं। लाखों यात्री यहां पे परिक्रमा करने के लिए आते रहते हैं। लोगों में इतनी श्रद्धा है कि लोग आए दिन यहां पे भंडारा वगैरह, आज यहां पे भी एक भंडारा चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं भंडारे को। यात्री वगैरह आते रहते हैं इन भंडारे को। आज जानते हैं भंडारा करने वालों से कि आखिर यहाँ पे जो भंडारा किया जाता है उससे उन्हें क्या लाभ मिलता है। भगत लोग प्रसाद वितरित कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं। सर अपना नाम बताएं। जी कृपा शंकर शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? छाता के रहने वाले जी। आज जो आपने यहाँ पे भंडारा चला रखा है कि किस उपलक्ष्य में चला रखा है? ऐसी उपलक्ष्य कुछ नहीं है। यहाँ पर हर शनिवार को परिक्रमा लगती है स्थान की, इस झाड़ी की पूरे की, और वहाँ जो है लोग करते रहते हैं भंडारा। कोई इच्छा होती है किसी की, कोई कामना या बिना कामना के भी कभी बाबा की कृपा हो जाती है तो उस भाव से भंडारे चलता है। अन्नकूट का प्रसाद भंडारा यहाँ हमारे यहाँ किया गया है साहब। इस विराट वन के बारे में बताएं। ये अश्वत्थामा वन है जो इसकी क्या क्या मान्यताएं? जी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो झाड़ी है ये पूर्व समय में, द्वापर के समय में इसका नाम था शांति वन। राधा रानी जब कभी, ये राधा रानी का स्थान है, जब राधा रानी जी जब जैसे कभी कहीं जैसे अपने कन्हैया के साथ या सखियों के साथ खेलते कूदते अपने, जब अपना जैसे मानसिक रूप से थकना, शारीरिक रूप से थक जाना, जब ऐसा होता था उनके साथ, तो वो यहाँ आकर के इस स्थान में, इस झाड़ी में आकर के वो रुकती थी, ठहरती थी, अर्थात अपनी अंतरात्मा, अपने शारीरिक और मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आती थी। इसलिए इसका नाम है शांति वन। एक बार ऐसा हुआ था कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, उस समय की तो सबको जानकारी होगी। अश्वत्थामा नाम के जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे, हैं जी, वो आज भी हैं वर्तमान में। तो उनको जो है भगवान कृष्ण ने पांडवों के छोटे बच्चे मारने के जो है वजह से उनको एक दंड दिया था, और उनके मस्तक में एक मणि थी जिसे भगवान ने निकलवा दिया था। तब से वो एक घाव उनके जो है यहाँ सामने मस्तक पे घाव है, जो रिश्ता रहता है, यानी उनका वो घाव कभी ठीक नहीं होता। उनको यही श्राप मिला हुआ है कि आपका ये घाव कभी ठीक नहीं होगा। अब वो बेचैन हो गए थे उस वजह से, उस कष्ट से। तो भगवान से प्रार्थना की, हे कन्हैया, हे कृष्ण, अब मैं बहुत परेशान हूँ, अब मेरे लिए कोई ऐसा तो वो उपाय करो जिससे मेरे जो है शांति मेरे आए, मेरे जो है दिमाग में, क्योंकि मेरा बहुत दर्द होता है इसमें, मैं क्या करूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुमको शांति बन ही जाना पड़ेगा। अर्थात ये गाँव है यहाँ पिसावा, उस गाँव के अंतर्गत ये झाड़ी आती है, ये वन आता है। और इस वन में जब वो आकर यहाँ पर इस स्थान पर वो आते हैं अश्वत्थामा जी, तो उनको मानसिक रूप से यहाँ पर बड़ी शांति मिलती है। उनके दो स्थान हैं, एक तो यहाँ पर आते हैं अश्वत्थामा जी, और एक उनका स्थान है दनकौर में, जो गुरु द्रोणाचार्य यानी उनके पिता का मंदिर है। तो वो या तो वहाँ जाते हैं या फिर वो यहाँ हमारे इस जो है झाड़ी में रहते हैं। वो दिखाई देते हैं किसी किसी को, कभी कभी जब प्रसन्न होते हैं तो दर्शन देते हैं। वो लोग बताते हैं कि श्वेत वस्त्रों में एक 8 फुट का कम से कम एक जो है व्यक्ति नजर आता है कभी कभी। यानी कि अश्वत्थामा जी साक्षात दिखाई देते हैं? जी हाँ, अश्वत्थामा मतलब हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 7 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, कृपाचार्य, हनुमान जी, विभीषण, और आपके जो है वो 7 लोग हैं जो 7 आज भी अजर अमर हैं इस दुनिया में। और उन्हीं में ये हमारे अश्वत्थामा जी हैं जो इन स्थानों पर इसी वन में रहते हैं। और उनकी कृपा से यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के, आने वालों का सभी मानसिक और जो उनकी जो कामाक्षा है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो सारी पूर्ण करते हैं वो। ये जाने इनके विचार, इन्होंने जो भंडारा कराया गया है, और भी यहाँ पे भक्त लोग हैं, काफ़ी लोग प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे भंडारा बन रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार को भंडारे को, जिधर बन रहा है भंडारे को दिखाएं। और ये इस जंगल में तमाम तरह के पशु पक्षी, बंदर वगैरह यहाँ पे विचरित करते रहते हैं, हिरन वगैरह सब है। काफ़ी पुराना वन है। और इस वन की एक महत्वता है कि इस जो भी कोई भंडारा करने आता है, कि चाहे थोड़ा लेके बैठे चाहे ज़्यादा लेके बैठे, वो कभी कम नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा भंडारा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे चाहे जितने श्रद्धालु आ जाएं, उन सब के लिए
उन सब के लिए भोजन प्रसाद की टोटल व्यवस्था रहती है, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं रहता है। और अब महात्मा तो मिलवाऊंगा आपको, अब थोड़ा सा कट मार। थोड़ा ये घुमा। देखिए आप चलते हैं महात्मा जी की तरफ, यहाँ पे आश्रम बना हुआ है। यहाँ पे बंदरों को देखो कितने आलू वगैरह मटर, लोग बाग मिठाइयाँ केला सब वितरित करते रहते हैं। और यहाँ पे जो गए पुराने पुराने खंडरों वाले आश्रम हैं, यहाँ पे के आश्रमों को पुराने समय से ही बताया जा रहा है, ये बहुत प्राचीन आश्रम है। कट मारता। आइए चलते हैं संत महाराज की तरफ, यहाँ पे कि 24 घंटे धूना चलता रहता है। और इस धूने की महत्व यही है कि इस जंगल से जितनी भी कोई भी लकड़ी किसी भी यज्ञ के लिए ले जाए तो कोई नहीं है, अगर कोई भी अपने घरों में नहीं जला सकता है। आइए महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, इस वन के बारे में आप बताएं। वन के बारे में पढ़ी तो भी बता दो। ऐसा है कि सभा कोष में के बीच में होकर के ये कदम खंडी है, अस्तोत्थामा जी की बैठक है, लतानवारी की झाड़ी है। जब अस्तोत्थामा जी के पीड़ा होने लगी, मणि निकाल ली नहीं ना, तो बरसाने आए, किशोर जी को यहाँ अरदास करी, ललता विशाखा सखी से कही किशोर जी से कहो मेरी पीड़ा होती है, शांति नहीं मिलती है। तो किशोर जी ने आज्ञा की कि आप हमारी रास स्थली है पिसाई में, यहाँ जाओ आपको शांति मिलेगी। जब से अस्तोत्थामा जी यहाँ ब्राजे रहते हैं, उनका पहरा है। ये कदम खंडी है, सवा कोस के बीच में होकर के। पहले तो कदम